हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के, अभी तक हम जो है पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर नंबर 14 आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आप सुन लीजिए कि यदि आप इस चैनल पे आए तो आप इंग्लिश सीखने के मकसद से आए होंगे, मतलब कि इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं। अंग्रेजी आप इस चैनल पे यदि रह के आप इस चैनल पे अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना सब चीज़ आप सीख सकते हैं। तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर अभी तक जो 13 हो गया है, हम आपसे हम यही विनती करते हैं एक तरह से कि सबसे पहले आप उसको जाके देख लीजिए। वो जो ट्रांसलेशन अभी तक मैंने बताया है स्ट्रक्चर नंबर 13 से नीचे, वो टोटल बेसिक ट्रांसलेशन है, मतलब छोटा छोटा सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। पहले आप उसे जाके देख लीजिए, तब आप इसे पढ़िएगा। तो ठीक है, आज जो चलने वाले हैं वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नंबर 14, स्ट्रक्चर नंबर 14 आज हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर 14। तो देखिए, आज स्ट्रक्चर 14 पढ़ने वाले हैं। तो इस 14 स्ट्रक्चर में हम किस तरह का ट्रांसलेशन मतलब सीखेंगे बनाना। तो देखिए, आप आज सीखिएगा कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया के जस्ट बाद या तो लगती है, या तो लगता है, या लगते हैं, तीनों में से कोई एक रहता है, तब आप उसका ट्रांसलेट कैसे करिएगा वही आज हम सीखेंगे। तो देखिए, इसका आप पहचान कैसे पाइएगा कि ये सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर से आधारित है, स्ट्रक्चर से आधारित सेंटेंस है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में या तो लगता, जब देखिएगा वाक्य को, तो वैसे वाक्य में देखिए क्रिया के अंत में या तो लगता है, देखिए हंसना एक क्रिया है, उसके अंत में लगती है, या लगता नहीं तो लगती होगी, और लगती नहीं तो लगते होंगे, मतलब इसी में तीनों में से एक ना एक। देखिए, यहाँ दौड़ना क्रिया है और यहाँ पे देखिए क्रिया के साथ लगता है, लगा है। यहाँ देखिए लिखना एक क्रिया है और क्रिया के साथ लगता है, लगता हूँ। यहाँ पे देखिए दौड़ना एक क्रिया है, क्रिया के साथ लगता है। यहाँ पे नाचना एक क्रिया है, क्रिया के साथ लगती है। मतलब कि इसी तीनों में से कोई ना कोई आता है जब सेंटेंस में, तब उसका आप ट्रांसलेट कैसे करिएगा। तो इसके लिए हम आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, मतलब एक तरह से साँचा ये है। मतलब मूर्ति आप जो बनाते हैं ना, तो मूर्ति को साँचा में, मतलब मिट्टी को रख के आप जिस तरह से मूर्ति बनाते हैं, तो उसी तरह से हम साँचा दिए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। तो चलिए, अब यहाँ पे एक साँचा आपको अगर मूर्ति, अगर किसी एक भगवान का यदि बनाना है स्टेच्यू, तो आपको एक साँचा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 साँचा है। मतलब कि आप चारों से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, चारों तरह से। ऐसा नहीं कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आप इसका यूज करते हैं बिगिन का, और कोई अगर अलग आदमी यदि स्टार्ट का यूज कर दिया तो अरे वो तो गलती बोल दिया था, ऐसा बात नहीं है। देखिए, दोनों स्ट्रक्चर से बनता है, क्योंकि बिगिन और स्टार्ट दोनों का मीनिंग यही होता है कि लगना, मतलब लगना के अर्थ में, लगना के अर्थ में इसका मीनिंग होता है बिगिन का, और ये इसका लगना के अर्थ में मीनिंग होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि यहाँ पे बिगिन भी आ गया, बिगिन्स भी आ गया, स्टार्ट भी आ गया, स्टार्ट्स भी आ गया। तो हम स्टार्ट का यूज कहाँ पे करेंगे और बिगिन्स का यूज कहाँ पे करेंगे, और स्टार्ट्स का यूज कहाँ पे करेंगे, बिगिन्स का यूज कहाँ पे करेंगे। तो आप आंख खोल के देखिए और दिल खोल के देखिए। देखिए, स्टार्ट और बिगिन का प्रयोग जो है आप आई के साथ करिएगा, यू के साथ करिएगा, दे के साथ करिएगा, वी के साथ करिएगा, एंड किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब किसी भी बहुवचन, मतलब सब्जेक्ट के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आप करिएगा उसका यूज। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे जो है स्टार्ट्स एंड बिगिन्स का प्रयोग आप कहाँ पे करिएगा। तो देखिए, स्टार्ट्स और बिगिन का प्रयोग आप ही के साथ करिएगा, सी सब्जेक्ट के साथ करिएगा, इट सब्जेक्ट के साथ, और किसी एक नाम यदि होता है, कोई एक नाम होता है यदि एक वचन के साथ, नाम यदि एक वचन के, मतलब यानी एक वचन, एक नाम यानी एक वचन के साथ, यदि यहाँ पे लिखा गया है यानी एक वचन, यानी एक वचन के साथ, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ। अब इसका ट्रांसलेट आप करिएगा कैसे। अब ये देखिए ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है कि लक्ष्मी हंसने लगती है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अब देखिए
या तो बिगिन दीजिए या बिगिंस दीजिए, ये किसके अकॉर्डिंग दीजिएगा, बिगिन या बिगिंस। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी स्टार्ट्स, देखिए स्टार्ट्स दीजिए नहीं तो बिगिंस दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ही सी इट एक नाम, मतलब एक नाम, एक नाम, एक नाम जो है, एक नाम, लक्ष्मी भी तो एक नाम ही है, तो लक्ष्मी के साथ या तो स्टार्ट दिए या बिगिंस। तो चलिए इसी से बनाते हैं, तो बिगिंस देते हैं, लक्ष्मी बिगिंस, लक्ष्मी बिगिंस। बिगिंस के जस्ट बाद देखिए टू दीजिए, लक्ष्मी बिगिंस टू, टू, और अब हंसने लगते हैं, टू लाफ। देखिए अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप स्ट्रक्चर 14 पढ़े हैं, ठीक है, तो आप सोचते होंगे ये तो स्ट्रक्चर 14 के जैसे हो गया, तो नहीं, देखिए भाई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे बिगिंस देख रहे हैं और वहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, फिर से जाके देख लीजिए, वहाँ पे हम बिगेन यूज किए, मतलब बिगेन जो है लगा, मतलब वो हंसने लगा, वो हंसने लगी, ठीक है, तो उसमें, लेकिन यहाँ पे हंसने लगती है, लगी, वो ये जो काम है वो अभी स्टार्ट ही है, मतलब हंसने लगती है, अभी तक हंसना चालू की है लेकिन अभी तक हंसना बंद नहीं की है, इसलिए बिगिंस टू लाफ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, रमन दौड़ने लगता है, देखिए रमन दौड़ने लगता है, सबसे पहले रमन लिखिए, रमन सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए अब रमन भी एक नाम है तो इसके साथ बिगिंस होगा, बिगिंस। अब देखिए बिगिंस के बाद या तो आप टू दीजिए, अगर आप V4 यूज करना चाहते हैं तो टू नहीं लगाइए, ठीक है, टू को नहीं लगाइए, आप उसी तरह डायरेक्ट आप V4 दे दीजिए। अगर टू यूज करना चाहते हैं तो आपको V1 देना पड़ेगा, तो एक एक हम जो है टू लगा के बनाए तो एक टू को हटा के बनाएंगे, तो इसमें बिगिंस के बाद डायरेक्ट जो है वर्ब मतलब V4 दे देंगे, रमन बिगिंस रनिंग, देखिए रमन बिगिंस रनिंग, देखिए रमन बीइंग्स रनिंग। अब देखिए मैं वर्ग में लिखने लगता हूँ, अब मैं वर्ग में लिखने लगता हूँ तो आई, मैं का आई सब्जेक्ट हुआ। अब आई के अकॉर्डिंग देखिए आई के साथ आप स्टार्ट या बिगिन का यूज करिएगा, तो चलिए आई स्टार्ट, सेंटेंस में बोल रहे हैं आई स्टार्ट, मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब सेंटेंस की बात आ रही है कि आई स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद या तो आप देखिए टू लगाइए, तब आप आई स्टार्ट टू, देखिए अब भी मतलब वर्ब 1, आई स्टार्ट टू, इसमें वर्ब खोजिए, वर्ब किस क्या है इसमें, वर्ब इसमें लिखना, आई स्टार्ट टू रीड, आई स्टार्ट टू राइट, सॉरी आई स्टार्ट टू राइट, आई स्टार्ट टू राइट। अब कहाँ लिखना, ऑब्जेक्ट वर्ग में, इन द क्लास, इन द क्लास, कहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं आप, तो वर्ग में। मैं वर्ग में लिखने लगता हूँ तो आप वर्ग में लिखने लगते हैं, तो चलिए इस तरह से आप देखिए राम सड़क पर दौड़ने लगता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे राम है तो राम दीजिए, राम सड़क पर दौड़ने लगता है तो राम दीजिए, और राम एक नाम है, नाम के साथ या तो स्टार्ट दीजिए या बिगिंस, एक बिगिंस दे के बनाते हैं, बिगिंस, बिगिंस, देखिए राम बिगिंस। अब देखिए राम बिगिंस, देखिए अब राम बिगिंस सड़क पर दौड़ने लगता है, तो अब या तो आप बिगिंस लगाए हैं, बिगिंस तो लग गया राम बिगिंस। अब देखिए अब या तो आपको टू हटाना है या टू जोड़ना है, टू ज्यों ही दीजिएगा तो टू के साथ V1 आएगा, आप ध्यान रखिएगा, अगर टू को हटाइएगा तो V4 लगेगा। तो राम बिगिंस, देखिए राम बिगिंस, अब इसके साथ टू लगा दीजिए, राम बिगिंस टू, राम बिगिंस टू रन, रन कहाँ पे, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड सड़क पे, कहाँ पे, तो रोड पे, सड़क पे। अब देखिए सीता छत पर नाचने लगती है, सीता छत पर नाचने लगती है, तो देखिए सीता लिखिए, अब सीता के साथ बिगिंस या स्टार्ट दीजिए, स्टार्ट एक बिगिंस से बनाए तो एक स्टार्ट से बना है, सीता छत पर नाचने लगती है तो सीता स्टार्ट्स, देखिए
स्टार्ट से दिए, अब इसके बाद 2 लगाना है और या V1 लगाना है या V4 लगाना है, ये पहले सोच लेना है तब 2 का यूज करना है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे V1 लगाएंगे, ठीक है। तो 2 इस यहाँ पे लगाएंगे, 2 डांस, नाचना का डांस। अब कहाँ पे, तो छत पे, तो छत पे का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आगे में रख दीजिए ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। देखिए आपका सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया। चलिए, ये जो था आपका सिंपल सेंटेंस था, ये जो था आपका सिंपल, जैसे रमन दौड़ने लगता है, तो ये सिंपल सेंटेंस था। अब इसका जो है आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी बनाना है। तो देखिए सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस था, तो इसका इंट्रोगेटिव भी बनेगा, निगेटिव भी बनेगा। तो आपको हम कुछ निगेटिव का सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखा देते हैं, उसके बाद आप जो है खुद से आपको घर से बनाने के लिए कुछ आपको ट्रांसलेट करने के लिए आपको दे देंगे। तो स्ट्रक्चर आप लिखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप अंग्रेजी यदि सीखना चाहते हैं तो डेली ऐसे देखने से नहीं होगा, जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए, अपने नोटबुक को निकाल के या वीडियो को देखते रहिए बार बार, तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए बस हो गया, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कोई चीज़, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। भूलना तो है ही अगर आप बार बार नहीं पढ़ते हैं तो। देखिए अब जो है हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का आप स्ट्रक्चर देखिए। देखिए आप सबसे पहले डू या डज का यूज करिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करिएगा, और सब्जेक्ट के बाद बिगिन का यूज करिएगा, सब्जेक्ट के बाद बिगिन का यूज करिएगा, उसके बाद टू का यूज करिएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका तो 4 बनेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जब इसका सिंपल में जब 4 बना है तो इसका 4 बनेगा, ठीक है। इसका 4 स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपको उतना स्ट्रक्चर हम अभी नहीं लिखाएंगे, ठीक है। आपको खुद से बनाना है, उतना स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर, इसी पे आप बनाइएगा। अब देखिए निगेटिव का, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए आप। निगेटिव का देखिए कुछ नहीं है, डू या डज उसी जगह रहेगा, प्लस डू या डज को उसी जगह रखना है, और सबसे पहले आप जो है निगेटिव, तो सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट को पहले ले आइए, इसी तरह डू और डज, सब्जेक्ट को पहले ले आइए और डू या डज के बाद आप उसको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद डू, सब्जेक्ट, डज प्लस नोट। देखिए आपको पता है या तो डू या डज के साथ नोट आएगा, मतलब कि 24 जो है हम बताते हैं सब जगह कि 24 जो है यार है, ये वाज वेयर है तब वाज वेयर के साथ नोट आएगा। सेल विल रहता है तो सेल विल, हैव हैज रहता है तो हैज हैव, वाज वेयर रहता है तो वाज इज एम आर रहता है तो उसके साथ नोट आता है। उसी तरह अब ये जो है बिगिन प्लस टू अगर लगाना है तो V1 लगाना है, नहीं तो V4 लगाना है ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है आपका निगेटिव का, देखिए निगेटिव का हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसमें और कुछ नहीं, मतलब ये जो है इस स्ट्रक्चर पे जितना भी सेंटेंस था वो सेंटेंस अब बन चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको कुछ ट्रांसलेट नोट करना है और उसको आपको घर से बना के लाना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी जो है ट्रांसलेशन आप लिखिए, मतलब कि घर से बनाने के लिए लिखिए। अगला ट्रांसलेशन लिखिए, रानी सुबह में व्यायाम करने लगती है, रानी सुबह में व्यायाम करने लगती है। नेक्स्ट लिखिए, ललिता मुस्कुराने लगती है, ललिता मुस्कुराने लगती है। देखिए
सोहन वर्ग में शोरगुल करने लगता है। देखिए, मोहन छत पर दौड़ने लगता है। देखिए, रानी तालाब में मछली पकड़ने लगती है। नेक्स्ट लिखिए, राम मैदान में चक्कर काटने लगता है। नेक्स्ट लिखिए, क्या राम सुबह में व्यायाम करने लगता है? क्या राम सुबह में व्यायाम करने लगता है? नेक्स्ट लिखिए, क्या चिड़िया पेड़ पर चहचहाने लगती है? नेक्स्ट लिखिए, क्या सोनी तुम्हारा इंतजार करने लगती है? क्या सोनी तुम्हारा इंतजार करने लगती है? नेक्स्ट में लिखिए, वह शाम में शराब पीने लगता है। वह शाम में शराब पीने लगता है। नेक्स्ट लिखिए, रामू सुबह में सिगरेट पीने लगता है। नेक्स्ट में लिखिए, मेरे पिताजी सुबह में चाय पीने लगते हैं। इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, इस ट्रांसलेशन को, और आप अपने घर से इसको ट्रांसलेट करके लाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 7631460657 है। आप इस पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का आपको यदि वर्ड प्रॉब्लम होता है, मतलब कि यदि किसी चीज़ का या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, या अगर आपको और अदर इससे यदि कोई अदर रिलेटेड यदि प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपके साथ अगला स्ट्रक्चर लेके, जो कि स्ट्रक्चर 15